नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी को याद दिला दें 21 मार्च 2026 को है हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट एट मुंबई। और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आहट आने लगी और ये आहट जो है वो केंद्र सरकार के कारण नहीं आ रही है, ये आहट पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के कारण आ रही। जी हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सारा का सारा कार्यक्रम जो है अब जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा किया जाएगा, SIR का जो भी बचा हुआ है। और बचा हुआ कार्यक्रम बताया जा रहा है कि 1,34,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले लोग थे। उस 1,34,00,000 में जब ये देखा ममता दीदी ने कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहा है और बीच में तो ममता दीदी की जितनी भी जो उनकी तरफ से जो भी मांगा गया था, रिलीफ मांगी गई थी, वो सब नकार दी थी। और जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा था उस प्रकार से उनको कोऑपरेट करने को कह दिया गया था। DG पुलिस से एफिडेविट मांग लिया गया था जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। DG पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें थी वो अभी तक का रिड्रेसल उनका नहीं हुआ है। तो SIR को समय पर पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि रिटायर्ड ADJ लेवल के और सर्विंग ADJ लेवल के और DJ लेवल के जो अधिकारी है उनको लगाया जाए इन सारे विवादों के निस्तारण के लिए। क्यों? क्योंकि ECI के पास ऑफिशियल्स नहीं है और ममता दीदी दे नहीं रही हैं और उनको हैंडओवर कर दिया गया। तो एक मीटिंग बुला ली गई चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा, और चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा मीटिंग बुला के और सारा जो मैटर है वो हैंडओवर करने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया। 45 लाख अभी भी बचे हुए। जो पहले दो चरण थे, पहले दो चरण क्या थे? पहले दो चरण थे, एक तो जिसको हम बोलते हैं ASDD, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट। तो ASDD में 58 लाख थे। ये 58 लाख भी ममता दीदी के लिए एक समस्या की बात थी, क्योंकि ये 58 लाख भी वो हटाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये 58 लाख के वोट जो थे वो खुद अपने कार्यकर्ताओं से डलवा लिया करती थी। तो ये जो है 58 लाख, ये इनका टोटल नेट एक समझ लीजिए कि एक बैंक था और यही 58 लाख इनके और भाजपा के बीच का अंतर था। तो ये 58 लाख जो है वो कतई नहीं चाहती थी कि ये हटे। खैर वो तो हट गया क्योंकि ASDD था, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट। अब डेड को तो कैसे वहाँ पे वो कायम रख सकती थी, तो वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद दूसरा जो था वो मैपिंग वाला था। वो जो मैपिंग ये था कि भाई आपका यदि नाम नहीं आया है तो इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपकी मैपिंग आपके पेरेंट्स से नहीं हो पा रही है। उसमें लगभग 34-35 लाख लोग थे, उसमें से आप ये देखें कि 10 लाख उसमें से भी निकल गए। तो अभी जो है वो 68 लाख डिलीट हो चुके हैं और बाकी के जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली है उनकी कार्रवाई जारी है। एक समय हम ये आशा कर रहे थे कि लगभग 1 करोड़ लोग जाएंगे, लेकिन ममता दीदी ने बहुत शातिराना खेल खेला और लालच दे दे के जो भी उनके अधिकारी थे, चाहे वो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के अधिकारी हों या वेस्ट बंगाल सबऑर्डिनेट सर्विस के अधिकारी हों या BDOs हों, उनको 12 महीने में 13 महीने की तनख्वाह का लालच देके, पुलिस को 12 महीने में 13 महीने की तनख्वाह का लालच देके, इस तरह के कार्यक्रम करके उन्होंने अपनी तरफ रखा और उन्होंने बड़े, मैं कहूँगा जोर शोर से, हालांकि बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं कर पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ मैं, ECI ने वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर्स बैठा रखे थे। तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो उनके सर में बैठे हुए थे, उनके रहते हुए बहुत बड़ा घोटाला जो था वो संभव नहीं था, क्योंकि वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स उनके जो भी वो निर्णय ले रहे थे उनके ऊपर नोट लगा रहे थे। तो वो निर्णय ले के और उसको अपलोड नहीं कर रहे थे। ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे। अब उन्होंने फटाफट अपलोड कर दिया तुरंत। देखिए आप कितना ये बायस्ड है पूरा का पूरा तंत्र पश्चिम बंगाल सिविल सर्विसेज का, वो देखने लायक। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट रूल की आहट निकट आ रही है, क्योंकि अब ममता दीदी जो है जो कह रही कि भैया इस 45 लाख में से अगर बहुत सारे हट गए और फिर फॉर्म 7 जो है वो एक्सेप्ट हो गए और फॉर्म 7 के अलावा बहुत सारी जो फॉर्म 7 जो रिजेक्ट हुए उनकी अपीलें हो गई ECI के पास में, तो फिर अगर मान लीजिए इसमें से भी 20, 25, 30 लाख हट गए कहीं
45 लाख बचे हैं, कुछ तो पहले वाले में से भी हटेंगे ही, लोग आए ही नहीं उसमें से, अपनी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ठीक करवाने, तो उसका तो क्या करेगा। बहुत सारे लोग जो है वो डर के मारे नहीं आ रहे हैं, ख़ासतौर से जो बांग्लादेशी है वो बाहर रह जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो कही सुप्रीम कोर्ट ने, वो दीदी को अत्यधिक चिंता दे सकती है, और ये कहा कि भाई यदि यदि SIR कंप्लीट नहीं हो पाया और समय पर रोल्स नहीं बन पाए तो फिर चुनाव बाद में होंगे, फिर चुनाव टल जाएंगे, और चुनाव यदि टल जाएंगे, आपको पता है कि 10 मई तक इस विधानसभा का कार्यकाल है, और यदि चुनाव टल गए तो फिर चुनाव जो है वो राष्ट्रपति शासन में होंगे। और इस बात से दीदी जो है वो बहुत घबराई हुई है। वो दीदी कह रही कि भैया और कुछ हो जाए, राष्ट्रपति शासन में ना हो, क्योंकि देखो हमने SIR को पूरा डट कर सामना किया है, और हमारे जितने वोट कटने थे हमने उसमें से लगभग 40-50% बचा लिए। ऐसा उनका मानना है कि उन्होंने 40-50% अपने वोट बचा लिए, सारे के सारे ECI तमाम कोशिश के बावजूद सारे के सारे डिलीट नहीं कर पाई है। ये अलग बात है कि बहुत सारे जो है वो भाग गए, और वो जो 58 लाख हुआ ना एब्सेंट ASDD में, वो 58 लाख इसीलिए हुआ कि शुरू में बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे वो इधर उधर हो गए। कुछ बांग्लादेशी भाग गए, लेकिन बहुत अधिक जो उसमें से थे वो ममता दीदी के कहने के बावजूद वहाँ नहीं रुके, क्योंकि उनको ममता दीदी के को वोट देने से अधिक महत्वपूर्ण ये लगता था कि भाई उनकी जो भारत में स्थिति है वो बनी रहे, तो इसलिए वो दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए टेम्परेरी। बहुत सारे जो है वो बताते हैं कि साहब लोग कर्नाटका और तमिलनाडु में गए, BJP सरकार जहाँ भी है वहाँ नहीं जा रहे, वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बड़ी संख्या में लोग गए हैं, और केरला में भी गए, तो वहाँ कर्नाटका और तमिलनाडु केरला में उनको प्रश्रय मिल रहा है, तो वो भी उपलब्ध नहीं होंगे वोट देने के लिए। तो जो ममता दीदी 83% वोट करवा लिया करती थी वो भी मुश्किल हो जाएगा, और वैसे 83% वोट हो भी तो क्या बात है, 80% से ऊपर वैसे भी वोट होगा तो वो संशय के दायरे में आ जाएगा। लेकिन वो जो 83% वोट हो जाया करता था वो इसलिए हो जाया करता था कि वो जो ASDD वाले हैं वो 100% पढ़वा लिया। एक बात तो माननी पड़ेगी, वो मैं बार बार कहता हूँ कि ममता दीदी का जो ग्राउंड पे प्रेजेंस है, और जो ग्राउंड पे कनेक्ट है, और जो मैपिंग है एक एक वोटर की, वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं, कहीं भी नहीं है। ये भले ही आपके जो है वो BJP वाले कहते रहे कि साहब कि हमने पन्ना प्रमुख बना रखे हैं, लेकिन हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आप भी जानते हैं कि पन्ना प्रमुख जो है वो कभी दिखाई तो पड़ते नहीं। जैसे मुझसे, मैं तो लगातार वोट दे रहा हूँ, एक भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें संभवतः मैंने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन कभी भी कोई पन्ना प्रमुख मेरे पास आया नहीं। और फिर म्यूनिसिपल इलेक्शंस में मैंने कभी वोट नहीं दिया है, लेकिन भाई म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी तो वहाँ तो स्टेक्स और भी ज़्यादा होती है, और छोटे छोटे वार्ड होते हैं, उसमें भी आज तक कोई संपर्क करने नहीं आया, दोनों तरफ से नहीं आया। कांग्रेस का तो खैर हम मानते हैं कि कांग्रेस के पास किसी भी तरह का कोई संगठन बचा नहीं, लेकिन भाजपा की तरफ से भी कोई संपर्क करने नहीं आता। तो ये जो विचित्र स्थिति है उसको देखते हुए ममता दीदी का जो संगठन है उसका कनेक्ट और उसका कांटेक्ट हर वोटर से है, वो हर वोटर को वो जानते हैं। उन्होंने वो जो क्लब्स बना रखे हैं हर मोहल्ले में, उसमें जो भी क्लब का इंचार्ज है और जो और क्लब के मेंबर्स हैं वो TMC की तरफ से पाले हुए लोग हैं। पहले CPM की तरफ से होते थे, आरंभ तो CPM नहीं किया, ममता ने तो उसको जाके परफेक्ट किया, तो उनको ये पता है। तो दिक्कत तो बहुत आने वाली है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये जुडिशल कार्रवाई जो आरंभ हो रही है, और इसमें यदि ममता दीदी इसी तरह से चालू रही, और जो उनकी आदत है ये जुडिशरी वालों के भी उन्होंने संकट पैदा किया, उनकी भी रास्ते में बाधाएं खड़ी की, उनको काम ठीक से नहीं करने दिया, तो फिर ये मामला टलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कह दिया है कि भाई साहब अगर देरी होगी तो फिर समय पर चुनाव नहीं हो सकेंगे, ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दिया। तो समय पर चुनाव नहीं हो सकेंगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तब तो भाई भारतीय जनता पार्टी वालों, तब तो फिर तो उसका एक ही चारा है और वो है प्रेसिडेंट्स रूल। तो क्या आपकी तैयारी है प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की? कि प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा तो आप किसको बनाओगे चीफ सेक्रेटरी, किसको बनाओगे DGP, किनको बनाओगे कलेक्टर? वैसे तो कलेक्टर, DGP और चीफ सेक्रेटरी ये सारे के सारे
इलेक्शन का डिक्लेरेशन होते ही ये पूरा तंत्र जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाएगा वैसे भी। और मुझे लगता है कि वैसे भी जिस तरह से इन लोगों ने रोड़े खड़े किए हैं तो ECI भी उनको चेंज कराएगा। लेकिन यदि प्रेसिडेंस रूल लग गया तब क्या होगा? ममता दीदी मुझे बताया गया है कि इस बात को लेके बहुत परेशान है और सुप्रीम कोर्ट से बहुत खिन्न है। सुप्रीम कोर्ट से खिन्न तो है, बोल कुछ नहीं पा रही है। आइए थोड़ा और देखते हैं, 2-4-10 दिन में बिल्कुल तेल और तेल की धार बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।